सिलीगुड़ी के सेवक रोड हिट एंड रन केस में बड़ा मोड़। पीड़ित परिवार ने आरोपी की जमानत पर नो ऑब्जेक्शन आपत्ति वापस ली। सिलीगुड़ी के सेवक रोड हिट एंड रन मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शंकर छेत्री के परिवार ने आरोपी देवांशु पाल की जमानत पर अपनी आपत्तियां वापस ले ली है। इस घटना के बाद पहले मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और आरोपी के लिए सख्त सजा, यहां तक कि फांसी की मांग की जा रही थी। अदालत परिसर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब परिवार द्वारा अचानक नो ऑब्जेक्शन दिए जाने से मामले में नया रुख ले लिया गया है। इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा है कि क्या परिवार अब किसी दबाव बनाया गया है या फिर मामले को वापस लेने के लिए उन्हें कोई आर्थिक समझौता प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में नई बहस छेड़ दी है। सिलीगुड़ी के हिट एंड रन मामले में एक बड़े झटके के बावजूद एक स्थानीय न्यूज प्लेटफॉर्म से बात करते हुए वकील अखिल विश्वास ने जोर देकर कहा है कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मनु छेत्री ने अपनी शिकायत वापस लेने के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई परिवार के रुख से स्वतंत्र रूप से जारी रहनी चाहिए। अदालत की सुनवाई के बाद बोलते हुए विश्वास ने इस बात पर जोर दिया है कि यह मामला पूरी तरह से शिकायतकर्ता पर निर्भर नहीं है। उनके अनुसार अपराध की प्रकृति ऐसी है कि इनमें राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अब जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कानूनी प्रणाली पर है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इतने गंभीर अपराधों को केवल शिकायत वापस लेने से बंद नहीं किया जा सकता है और न्याय के हित में इन पर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्वास ने आगे बताया कि आरोप है कि दुर्घटना के बाद आरोपी ने घायल पीड़ित को अस्पताल नहीं पहुंचाया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की निष्क्रियता से आरोपी की मंशा जाहिर होती है और इसकी जांच सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए। कथित तौर पर और भी सख्त आरोप लगाने के लिए एक याचिका तैयार की गई थी, लेकिन अचानक शिकायत वापस लेने के फैसले ने तत्काल की जाने वाली कार्रवाई का रुख बदल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक शंकर छेत्री की बहन मनु छेत्री के इस फैसले की जानकारी उन्हें पहले से नहीं दी गई थी, जिससे उन परिस्थितियों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है, जिसके तहत यह हलफनामा दायर किया गया था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि डर या पैसों के लेन देन जैसे कारण भी हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विश्वास ने कहा कि भले ही पीड़ित को परिवार के पीछे हट जाए, फिर भी किसी भी नागरिक को ऐसे मामले में न्याय की मांग करने का अधिकार है जो पूरी मानवता को प्रभावित करता हो। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि इस मामले में आगे कार्रवाई हो और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत माध्यम से जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा, यह मेरा वादा है कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि सच्चाई के लिए और शंकर छेत्री की याद में यह लड़ाई जारी रहेगी। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.